الحمد لله الذي فضل سيدنا ومولانا محمدا على العالمين جميعا، والصلاة والسلام على نبيه المصطفى المجتبى المنتقى المرتضى وعلى آله وأصحابه أولي الألباب والنهى. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة. بھائی ادھر والے سپیکر پہ سے ہٹ جاؤ، گری انگے آ رہی ہے. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. منبر پاک پر جلوہ فگن سادات کرام، علماء اعظام، ائمہ کرام، طلبہ علوم نبوت، بالخصوص امیر المومنین فی الحدیث حضور محدث کبیر دعوت برکاتم العالیہ، حاضرین باوقار، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. آئیے ہم اور آپ مصطفیٰ جان رحمت سرور کائنات، فخر موجودات، نبی مکرم، شفیع معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی بارگاہ قدس میں درود و سلام کا نذران عقیدت پیش کریں اور پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ الکرام اجمعین. حضرات، اس وقت ہم اور آپ عالم اسلام کی اس نادر و نایاب اور عبقری شخصیت کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے حاضر ہیں، جس کے فضل و کمال اور حکمت و دانائی، تقوی اور طہارت، ریاضت و مجاہدہ کی داستان آج پوری دنیا میں سنی اور سنائی جا رہی ہے، جس نے اپنے علمی روب و دبدبے سے پورے عالم اسلام کو متاثر کیا اور اپنے کردار کی پاکیزہ خوشبو سے ایک عالم کو معطر اور مشکبار کیا، جسے نہ جانے کتنے القاب سے دنیا کے مختلف خطوں میں یاد کیا جاتا ہے. کوئی انہیں نبیر اعلیٰ حضرت کہہ کر یاد کرتا ہے، کوئی انہیں جانشین مفتی اعظم ہند کہتا ہے، کوئی انہیں اپنے وقت کا عظیم محدث اور مفسر کہتا ہے، کوئی انہیں شیخ کامل اور مرشد طریقت کہتا ہے، کوئی انہیں فقیہ اعظم کہتا ہے. ایک ذات ہے اور اس میں نہ جانے کتنے جلوے نظر آتے ہیں. اسی لیے ایک ذات ہے جو مثل شمع ہے اور ہر طرح کے پروانے اس وقت اسٹیج پر نظر آ رہے ہیں. علماء ہو کہ عوام، خواص ہوں، ڈاکٹر ہو یا انجینئر، پروفیسر ہو یا ماسٹر، اہل ثروت ہو یا اہل سیاست، ایک ذات حضور تاج الشریعہ کی ایسی نظر آتی ہے کہ مجھے کہنا پڑتا ہے، ہم ہوئے، تم ہوئے کہ میر ہوئے، ان کی زلفوں کے سب اسیر ہوئے. بہت سے ایسے پیر آپ کو ملیں گے جس کے پاس صرف
जाहिलों का टोला, उसके अलावा उनके दामन में कुछ नहीं। कुछ ऐसे लोग मिलेंगे जिनके पास चंद शागिर्द और उनके पास कोई तोशा नहीं। एक एक तफसील में अगर जा करके गिनवाया जाए तो उसके लिए काफी वक्त दरकार है, लेकिन आप अपने माथे की आंखों से देख रहे हैं कि इस वक्त जामिअतुर रज़ा बरेली शरीफ अरबो अजम के फजलो कमाल का एक हसीन गुलदस्ता बना हुआ है। बगदाद मुअल्ला से आने वाली जात ने अपने खिताब में बड़ी प्यारी बात कही और इरशाद फरमाया, दरूद शरीफ पढ़े, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मद मादिन जूद वल करम व आलिल किराम अजमईन। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत जानशीने हुजूर ताजुश शरिया शहजादे हुजूर ताजुश शरिया हजरत अल्लामा मुफ्ती असजद रजा साहिब क़िबला हुजूर कायदे मिल्लत। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उर्से ताजुश शरिया फैजाने हुजूर ताजुश शरिया हुजूर कायदे मिल्लत। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, अज़मत अहले बैत, अज़मत खुलफाए राशिदीन, अज़मत खुलफाए राशिदीन, नारे हैदरी, अज़मत अमीरे मुआविया, अज़मत अमीरे मुआविया, नारे गौसिया, पाचा का हिंदुस्तान, हिंदुस्तान का सुन्नी बरेलवी मुसलमान, मसलके आला हजरत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, हुजूर हुज्जतुल इस्लाम, हुजूर मुफ्ती आज़म आलम इस्लाम, हुजूर मुफस्सिर आज़म, बस्ती बस्ती करिया करिया, बस्ती बस्ती करिया करिया, हम सबकी बख्शिश का जरिया, जानशीने हुजूर ताजुश शरिया, आमदे सुल्तान, नूर दीने हुजूर ताजुश शरिया, परतबे फारूक आजम, हुजूर कायदे मिल्लत, हमारी हिम्मत, हमारी ताकत, रहनुमाए दीनो मिल्लत, हुजूर कायदे मिल्लत, काज़ीउल क़ुज़ात फिल हिंद, काज़ीउल क़ुज़ात फिल हिंद, देखो देखो कौन आया, देखो देखो कौन आया, देखो देखो कौन आया, शहजादे हुजूर कायदे मिल्लत, उस्साम अहमद रज़ा, हुमाम अहमद रज़ा, शेर कालबी, हुजूर मुहद्दिसे कबीर, उलमाए अहले सुन्नत, जमात रज़ाए मुस्तफा, जामिउतुर रज़ा, देखो देखो कौन आया। आप बोलेंगे? बैठे। आप हजरात अपनी जगह पे बैठ जाइए, वक्त बहुत कम है और ये स्पीकर पे से और भी हट काम जाए, ज्यादा करना है। ये स्पीकर पे से हट जाओ भाई। बैठ जाइए हजरात। जिस मरकजी शख्सियत का आपको इंतजार था, जलवे ताजुश शरिया लेकर वो जात हमारे और आपके दरमियान जलवागर है। आप इन नूर नूर चेहरों को देखकर अपनी आंखों में आसूदगी लाएं, दिलो दिमाग में ताजगी पैदा करें और थोड़ी देर मेरी गुफ्तगू समात करने की जहमत करें। दरूद पाक पढ़ें, अल्लाहुम्मा सल्ली अला
सैयदना व मौलाना मोहम्मद मादिन जूद वल करम व आलिल किराम अजमईन। हजरात, एक जात है जिसने हर तबके को अपने दामन में समेट रखा है। अहले दुनिया हो या उलमा व अवाम, दीनदार हो या दुनियादार, हुजूर ताजुश्शरिया अलैहि रहमत व रिजवान के फजलो कमाल का हर कोई एतराफ करता हुआ नजर आता है। मैंने हुजूर ताजुश्शरिया को जलवत में देखा, खलवत में देखा, उनकी निजी महफिल को देखा, उनकी इल्मी मजलिस को देखा। वह अपनी जात में एक बेमिसलो बेमिसाल शख्सियत थे। हुजूर ताजुश्शरिया नाजुक से नाजुक मोड़ पर जिस तरह की दस्तगीरी फरमाते और उलमा की रहनुमाई फरमाते, वो लाजवाब है। मेरे जहन में कई एक ऐसे वाकयात हैं जो मुझे बार बार इस बात की याद दिलाते रहते हैं कि हुजूर ताजुश्शरिया वो सिर्फ एक आलिम नहीं, बल्कि वो रब्बे कदीर का अहले सुन्नत के लिए एक अजीम तोहफा थे। वो रसूल पाक की एक अजीम इनायत थे, गौसो ख्वाजा की करामत थे, आला हजरत के फजलो कमाल के सच्चे जानशीन और अमीन थे। एक मर्तबा मैं और शहजादे हुजूर मुहद्दिस कबीर हजरत मौलाना जमाल मुस्तफा साहिब कादरी मंजिल घूसी शरीफ में बैठे हुए थे और हुजूर मुहद्दिस कबीर से कुछ बातें हो रही थी। उसी दरमियान हुजूर ताजुश्शरिया का जिक्र आ गया, कुछ बातें हुई। हुजूर मुहद्दिस कबीर ने फरमाया, अभी आप लोग ताजुश्शरिया के स्टेटस को नहीं समझ पाएंगे। हुजूर ताजुश्शरिया जिस मेयार पर हैं, अभी आप लोग नहीं समझ पाएंगे। ये कौन कह रहा है? जो अपने वक्त का अमीरुल मोमिनीन फिल हदीस है, जो मुहद्दिस कबीर है, जिसके हजारों तलामिजा हिंदो बैरूने हिंद फैले हुए हैं, वो अजमत ताजुश्शरिया को हमारे दिलों में इस तरह से बिठा रहा है। इसका मतलब है हुजूर ताजुश्शरिया को रब्बे कदीर ने उन अजीम सिफात से नवाजा था जिसकी बुनियाद पर वो जिधर जाते लोगों के दिल खिंचते हुए चले जाते और शायर कहने पर मजबूर होता, इनका साया एक तजल्ली, इनका नक्शे पा चराग, ये जिधर गुजरे उधर ही रोशनी होती गई। हुजूर ताजुश्शरिया अलैहि रहमत व रिज़वान की अज़मतों का एतराफ सिर्फ उनके मुरीदीन, मुतक़िदीन और मुहिब्बीन ही नहीं करते हैं, बल्कि गैर भी में किसी गैर से समझौता फिर उस पर वो कायम रहे। नहीं की मुझे कौन क्या कहेगा, किन जुमलों से नवाजेगा, बल्कि वो गोया पैगाम दे रहे थे। कहने वाले कहते रहो, अख्तर तो चला नहीं बल्कि चल दिया, दोनों में बहुत फर्क है। चला और है, चल दिया और है। कहने वाले कहते रहो, तबर्रा करने वाले करते रहो। अख्तर कादरी कुल में चल दिया, तुम कहते रहो जो कहना है, लेकिन अख्तर कादरी चल दिया और फिर पैगाम भी दे दिया कि अगर तुम भी सच्चे कादरी रहोगे, गौसे आजम के गुलाम रहोगे, गौसे आजम की अकीदत का पट्टा गले में डाले रहोगे, तो ये भी मेरी तरफ से तुम्हारे लिए पैगाम है कि खुल्द वाह है हर एक कादरी के लिए।
अल्हम्दुलिल्लाह हुजूर ताज शरिया दुनिया इस्लाम की उस मुनफरिद शख्सियत का नाम है जिसने अरबो अजम को अपने इल्म और अपने किरदार से मुतासिर किया है। दो बातें अर्ज करके मैं जल्दी से आपसे रुखसत हो जाऊंगा, इसलिए कि प्यारी प्यारी और मीठी मीठी बातें हमें हुजूर मुहद्दिस कबीर से भी सुननी है और कायदे अहले सुन्नत शहजादे हुजूर ताज शरिया की भी मीठी बोल से हम अपने दिल को रोशन और मुनव्वर करने वाले हैं। आज अभी आपने उलमा के खिताब में सुना, मुर्तद हो रहे हैं, बेदीन हो रहे हैं, कोई वहाबियत की गोद में जा रहा है, कोई नजदियत की गोद में जा रहा है। मैं आपसे एक बात अर्ज करूंगा, मैंने पढ़ा है, आपने भी उलमा से सुना होगा कि हजरत सैयदना इमाम फखरुद्दीन राजी रहमतुल्लाह ताला अलैह कि जब विसाल का वक्त करीब हुआ, आपके इंतकाल का वक्त करीब हुआ, शैतान पहुंचा और उसने कहा, ए राजी, तूने जिंदगी भर पढ़ाया, तूने जिंदगी भर बहसो मुबाहसा किया, तुमने मुनाजरे की मजलिसें सजाई, क्या तूने जाना कि खुदा एक है? इमाम राजी ने फरमाया, बेशक खुदा एक है। शैतान ने कहा, दलील दो। इमाम राजी ने दलील दी, शैतान ने दलील को तोड़ दिया, उसका जवाब दिया और कहा, यह दलील कमजोर है, कोई और दलील दो, ये दलील सही नहीं है। इमाम राजी ने दूसरी दलील दी, उसने उसका भी जवाब दिया। आप उलमा से इस वाक़े को सुनते रहते होंगे। हजरत इमाम राजी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के शेख तरीक़त, उनके पीरो मुर्शिद, उनके शेख कहीं मशगूल इबादत थे, अपने मुरीद की तरफ तवज्जो फरमाई और फरमाया, राजी क्यों नहीं कह देता मैं बगैर दलील के खुदा को एक मानता हूं? क्यों नहीं कह देता मैं बगैर दलील के खुदा को एक मानता हूं? जब मुर्शिद ने रहनुमाई की, इमाम राजी ने फरमाया, शैतान मेरी नजरों के सामने से हट जा, मैं बगैर दलील के खुदा को एक मानता हूं। जो मुसल्लमा है उसमें आपको दलील की कुरेद करने की जरूरत नहीं है। आप आंख बंद करके कोई आपसे कहे, 1000 दलीलें पेश करे, न जाने कितनी रिवायतें लेकर के वो आए, तुमार लेकर के आए और ये अपनी मेज पर रख करके दिखाए कि सिद्दीक़ अकबर अफजल नहीं, ये फला अफजल है। आपको मैं पैगाम दे रहा हूं, जब कोई ये बात कहे तो आप कहिए, मैं बगैर दलील को सिद्दीक़ अकबर को सहाबा में सबसे अफजल मानता हूं। आपको दलील देने की जरूरत नहीं है। जो चीज 1400 साल से मुसल्लम है, उसमें हमें दलील की जरूरत नहीं है। हमें अपने अकाबिर का इरशाद ही काफी है। आपसे अगर कोई कहता है बरेली शरीफ मरकज नहीं रह गया, आप परेशान हो जाते हैं। कभी इस मुफ्ती साहब से मसला पूछते, कभी उस मुफ्ती साहब से जिक्र करते हैं। आंख बंद करके कह दीजिए, हमें दलील देने की जरूरत नहीं है, बरेली हमारा मरकज था और है। आपसे अगर कोई कहे बरेली में अब इल्म नहीं रह गया, तो आपको कायदे अहले सुन्नत को पेश करने की जरूरत नहीं है, आपको फला को दलील में पेश करने की जरूरत नहीं है। जामिअतुर रज़ा के 2500 असातिज़ा जो इल्म और फज़ल की सौगात लुटाने में दिन रात एक कर रहे हैं, और कई एक मदारिस जहां पर उलमा बैठ करके तबलीग दीन कर रहे हैं, इशाअत दीन कर रहे हैं, इल्म को फैला रहे हैं, आपको एक एक करके पेश करने की जरूरत नहीं है। कह दीजिए, हम बगैर दलील के उसे मरकज इल्म मानते हैं। आपसे अगर कोई कुछ कहे कि आप ताजुश शरिया को ऐसा कहते हैं, कह दीजिए कोई बात नहीं, हम बगैर दलील के उन्हें ताजुश शरिया मानते हैं, हम बगैर दलील के उन्हें वली कामिल मानते हैं, हम बगैर दलील के मरकज इल्म भी मानते हैं, मरकज अकीदत भी मानते हैं। आपको दलील में पढ़ने की जरूरत नहीं है, इसलिए कि दलील देने के लिए तो मुनाजरीन हैं, ये उलमा हैं। जब ऐसे लोग मुनाजरीन और उलमा के सामने आते हैं, तब पता चलता है कि 150 मुनाजरा करने का दावा करने वाला भी जाहिल मुतलक। एक बात, तो आप लोग तकलीद के मसले में उलझिए नहीं, ये तो 1400 साल से तय है। इसके लिए आपको दलील कुरेदने की जरूरत नहीं है। आप आंख बंद करके कह दीजिए, 1200 साल की बेशुमार शख्सियतें, औलिया, अस्फिया, उलमा, अत्किया,
یہ سب حنفی تھے، ہمیں دلیل دینے کی ضرورت نہیں ہے، آنکھ بند کر کے ہم تقلید کرتے ہیں اور امام اعظم کے مقلد کہلاتے ہیں۔ آپ کو دلیل دینے کی ضرورت نہیں ہے کہ ہم شافعی ہیں تو یہ دلیل، حنبلی ہیں تو یہ دلیل، آنکھ بند کر کے کہیے۔ اسی لیے امام احمد رضا نے فرمایا تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے راہ خدا، وہ کیا بہک سکے جو یہ سراغ لے کے چلے۔ اسی پر قائم رہیے گا۔ اور دوسری بات، حالات جب بہت خراب ہو رہے تھے شروع میں حضور تاج الشریعہ علیہ رحمت و رضوان کی بارگاہ میں بیٹھا ہوا تھا، حاضر تھا، حالات پر گفتگو ہو رہی تھی۔ میں نے کہا حضور گزرتے ہیں تو لوگ جملے سناتے ہیں، سفر میں چلتے ہیں تو بھپتیاں کسی جاتی ہیں، لوگ ہم کو دیکھ کر کے کچھ بولتے ہیں، ایسے موقع پر قوم کو کیا پیغام دیا جائے؟ حضور تاج الشریعہ نے اپنی اس مسکراہٹ بھری ادا کے ساتھ غور کرنے کے بعد 1 منٹ توقف کیا اور فرمایا مولانا ایک پیغام ہے وہ قوم کو دے دیجئے۔ میں نے کہا حضور ارشاد ہو۔ فرمایا وَلَقَدْ أَمُرُّ عَلَى اللَّئِيمِ يَسُبُّنِي فَمَوَيْتُ ثُمَّ قُلْتُ لَا يَعْنِينِي۔ کہا یہی پیغام قوم کو دے دیجئے۔ حضور تاج الشریعہ علی رحمت و رضوان نے جو یہ شعر ارشاد فرمایا، یہ بہت قدیم شعر ہے، بہت پرانا ہے، کسی شاعر کا یہ شعر۔ حضور تاج الشریعہ علیہ رحمت و رضوان نے یہ شعر سنایا اور کہا قوم کو یہ پیغام دے دیجئے۔ اس کا ترجمہ مطلب یہ ہے کہ جب میں کسی نااہل کے پاس سے گزرتا ہوں، جب میں کسی نالائق اور کمینے کے پاس سے گزرتا ہوں اور وہ مجھے دیکھتا ہے تو گالی دیتا ہے، لیکن میں آگے بڑھ جاتا ہوں اور یہ خیال کر لیتا ہوں کہ وہ مجھے نہیں کہہ رہا ہے، کسی اور کو کہہ رہا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام۔